वेनिस में तो उतर गया, बट वेनिस में उतरने के बाद यहाँ का रास्ता और यहाँ का मैप इतना सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड है कि आपका दिमाग का पानी हो जाएगा। अभी हमें यहाँ से जाना है मुरानो, बट मुरानो जाने के लिए कोई भी इनका कोई स्ट्रेट रास्ता या फिर कोई भी सिंपल रास्ता तो है नहीं। आपको पहले तो अगर आप इधर आ रहे हो, आपको इधर का पहले मैप वगैरह तो अच्छी तरीके से समझना होगा। अगर आपने वो नहीं समझा तो फिर आप इन हज़ारों लोगों की तरह आप भी भटके रह जाओगे। देखो मैं आपको इनका कॉम्प्लिकेटेड मैप का सिस्टम अभी दिखाता हूँ कैसा है। एक सेकेंड, ये है इन लोगों का मैप सिस्टम। पहली बात तो इतनी सारी की सारी अलग अलग लाइंस जाती है, 1 2 4.1 4.2 5.1 5.2 लेकर NM लेकर, ये सारी की सारी ऐसी लाइंस जाती है। और ये है पूरा का पूरा वेनिस का मैप। अब अगर आपको मालूम नहीं आपकी लोकेशन किधर है, आप किधर हो, तो फिर भाई साहब आप इसके अंदर भूले के भूले ही पड़ जाओगे। पियाज़ा सेंट मार्को ये है। अब यहाँ से इतनी सारी चीज़ें जाती है, कितने सारे टर्न्स एंड ट्विस्ट्स हो रहे हैं। आपको किसी ना किसी बंदे को तो पूछना ही पड़ेगा कि आपको किधर से क्या करना है और कैसे उतरना है। बट क्योंकि आप मेरा व्लॉग देख रहे हो, आपको सारी की सारी चीज़ें आसानी से मालूम पड़ जाएगी। देखो, अगर आप पहली बार वेनिस आ रहे हो, आपको एक जगह देखनी चाहिए, दैट इज़ मुरानो। अगर आपको जाना है, आप पहले सेंट लॉरेन के रेलवे स्टेशन जो वो है, आप वहाँ से उतर जाओ। वो उतरने के बाद आपको सामने ऐसा दृश्य दिखेगा रियाल्टो ब्रिज का और ग्रांड कनाल का। वो जाने के बाद आपको फिर बोर्ड करना है आपका 5.2 आपको उतारेगा ये वाली जगह पे। यहाँ से आपको 4.1 पकड़नी है टू गो टू मुरानो। ये जो 5.2 के टाइमिंग है, आई हैड शोन यू द टाइमिंग लिस्ट्स, आप वहाँ से टाइमिंग देख लेना। बट शाम को 6:43 को ये चीज़ चालू हो जाती है। मैं आ गया हूँ एक बीच के स्टॉप पे, मुझे अभी नाम नहीं मालूम, बट एक चीज़ सिंपल सी चीज़ है। सेंट लॉरेन ट्रेन स्टेशन के उतरने के बाद आपको 5.2 पकड़ लेनी है। 5.2 पकड़ने के बाद जिस स्टेशन पर मैं हूँ, फंडामेंटल नो, वो स्टेशन पर आप पहुँच जाओगे और वहाँ से आपको पकड़ लेनी है 4.1। जब आप 4.1 पकड़ लोगे, उसके बाद आप डायरेक्टली पहुँच जाओगे मुरानो। बट देन इफ़ यू वांट टू स्टिल रिटर्न बैक टू सेंट लॉरेन रेलवे स्टेशन, तो फिर उसके लिए आपको पकड़नी पड़ेगी 5.1 नंबर की लाइन। तो यह अलग अलग नंबर की लाइंस रहती है, जैसे मेरे पीछे बहुत सारे स्टेशन से राइट, वैसे अलग अलग नंबर्स की लाइन बनी रहती है। वैसे अलग अलग नंबर आपको याद रखने पड़ेंगे। सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको पहुंचना है मुरानो, देन यू टू फर्स्ट पिकअप 5.2 देन 4.1, बट अगर आपको वापस जाना है देन यू टू टेक 5.1। ये सिंपल सी बात है, सिंपल सी चीज़ है। मेरे को अभी मालूम पड़ गया, कुछ लोगों ने हेल्प भी की, उनका धन्यवाद। अभी मैं उतर गया हूँ मुरानो के वन ऑफ द स्टॉप्स पे। एक्चुअली मुरानो के अंदर मल्टीपल स्टॉप्स से, अभी मैं उतर गया हूँ मुरानो फारो पे। ये है कुछ नज़ारा मुरानो फारो का। अब हम लोग जाएंगे मुरानो को एक्सप्लोर भी करेंगे, ठीक। ये मैं आ गया हूँ मुरानो की गलियों में। मुरानो की गलियों से मैं सफ़र कर रहा हूँ, हिंदी का सफ़र, ठीक। देखो, वेनिस में ये है हमारा सेकंड दिन। फर्स्ट दिन को हम लोग गए थे सिर्फ मुरानो, और आज हम लोग जाने वाले हैं मुरानो के आइलैंड पर। और ये जो सफ़र है वो हम लोग तय करने वाले हैं 4L नाम की बस से। और जैसा कि मैंने बोल दिया था दैट वेनेजिया यूनिका का पूरा एक सिटी पास मिलता है, जिसके अंदर ट्रेन्स, बसेस और जो जितनी भी फेरीज होती है विच रन थ्रू आउट वेनिस इंक्लूडेड होती है। एंड द प्राइस ऑफ दैट इज़ 25 यूरोज़, मतलब एक जन के आपको ऑलमोस्ट 2500 यूरो लगते हैं। ये है 4L की बस, ये हमें डायरेक्टली वेनिस ड्रॉप करने वाली है। तो चलो इसके अंदर हम लोग अभी चढ़ जाते हैं। अभी हमें जाना है आइलैंड बुरानो, और बुरानो जाने के लिए पहले तो आपको 4L की बस पकड़नी होगी। 4L की बस आपको ले जाएगी रोमा पियाज़ा तक। जब आप रोमा पियाज़ा तक आ जाओ, तब आपको ACTV के बहुत सारे स्टेशंस मिलेंगे, वहाँ से आपको पकड़नी है 4.1। जो आपकी 4.1 है वो आपको डायरेक्टली मुरानो ले जाएगी, और मुरानो पहुँचने के बाद आपको वापस बहुत सारे बूथ मिलेंगे, फिर आपको बुरानो तक का रास्ता तय करना होगा। ये मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि एक बोट के द्वारा कैसा माहौल होता है आजू बाजू, ये आप देख सकते हो। मस्त अभी हवा बह रही है,
और ये जो टिकट है इट इज़ ओनली 25 यूरो। तो आप जब भी इधर आओ पूरे डे पास इनका होता है 24 आवर्स का, जिसको आपको 25 यूरो पे करने होते हैं। आप वो पेमेंट कर दो और फिर आपके तो मज़े ही मज़े। देखो कितना मस्त है बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ। वो वाली फेरी पकड़ के अभी मैं आ गया हूँ सैंट ज़कारिया पे। सैंट ज़कारिया पे मैं क्या देखने आया हूँ, यहाँ पर एक्चुअली एक बहुत बड़ा टावर है जिसका अभी मैं आपको दृश्य दिखाने वाला हूँ। वो टावर से आप पूरा का पूरा वेनिस आजू बाजू से लेकर सब कुछ आप आराम से देख सकते हो। ये जो आप टावर देख रहे हो जो इतना ऊंचा जा रहा है वही है वेनिस का टावर। यहाँ से ऊपर बहुत सारे लोग मुझे दिख रहे हैं, मैं आपको भी दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ उनको। आके आपको दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे, ठीक। बट बहुत सारे लोग ऊपर तक जाते हैं और वहाँ से पूरा का पूरा वेनिस का दृश्य आपको देखने को मिल जाता है, ठीक। अभी जो वेनिस का टावर है उसकी अंदर अगर आप जाओगे आपको एक ऐसी टिकट मिलेगी। एक बंदे की जो एक टिकट है इट इज़ कॉस्टिंग अबाउट 10 यूरोज़, मतलब एक बंदे का इट इज़ 1000 रुपीज़ सिर्फ ऊपर तक जाने के लिए। और ऊपर तक जाने के लिए आप कोई स्टेयर्स वगैरह यूज़ तो कर ही नहीं सकते, आपके पास सिर्फ एक लिफ्ट का ऑप्शन होता है। सो येस, लेट्स गो टू द टॉप ऑफ वेनिस एंड सी दैट वहाँ से पूरा का पूरा वेनिस का दृश्य कैसा दिखता है। ये आप देख रहे हो वेनिस के टॉप से पूरा का पूरा वेनिस का दृश्य। सारे के सारे छोटे मोटे आइलैंड आपको दिख रहे होंगे। इतनी सारी की सारी बोट्स वगैरह जा रही है, लोग उधर से पास कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। हम लोग अभी जो वेनिस का टावर है वहाँ से डायरेक्ट ऊपर गए थे। ऊपर हमने हार्डली 4 to 5 मिनट स्पेंड किए, 10-15 फ़ोटो ले लिए। बट उन 10-15 फ़ोटो के लिए हमें 1000 रुपये की 1000 रुपये प्रति पर्सन प्रति जन हमें पेमेंट देना पड़ा, विच इज़ जस्ट एक्सट्रीमली यार। ये इतने लोग कुछ भी भाव लगा रहे हैं चीज़ों का। जो एफिल टावर है वो 2 गुना ज़्यादा प्राइस है, मगर वहाँ पर जाने का एक्सपीरियंस वर्थ इट है। बट अगर आप सही में चाहते हो कि आपको उधर जाना ही है, ऊपर से आपको देखना ही है समुद्र और छोटे मोटे आइलैंड, तो आप जाओ अपने 1000 रुपये व्यर्थ में गवा कर आओ। कानोक में जाएंगे, वहाँ की ग्लास फैक्ट्री वगैरह है, वो हम लोग थोड़ी देर तक एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि ऐसा तो क्या है उनके ग्लास में कि उनके ग्लास अभी इतने सारे के सारे वर्ल्ड फेमस है, राइट। यहाँ पर अभी मुरानो फेवेरा के बाहर फ्री ग्लास डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहे हैं कि इधर ये लोग ग्लास कैसे बनाते हैं, उनकी प्रक्रिया क्या है।